मेरा नाम है सिमरन। उम्र 24 साल। गांव के पास वाले छोटे शहर की लड़की हूँ, लेकिन घर की हवा में इतनी मसाला भरी हुई हूँ कि लोग कहते हैं सिमरन तो बस देखने में ही शरीफ है। लंबे काले बाल, गोरा रंग और वो हल्की हल्की मुस्कान जो कभी कभी आंखों में चमक छोड़ जाती है। मेरी बड़ी बहन प्रीति की शादी को अभी 2.5 साल हुए हैं। जीजा जी का नाम है अर्जुन। अर्जुन जी। घर में सब उन्हें अर्जुन दामाद कहते हैं। सांवला रंग, चौड़ा कद काठी, गहरी आवाज़। जब वो हंसते हैं तो पूरा घर गूंज उठता है। मैं उनसे 2 साल छोटी हूँ, लेकिन उम्र का फ़र्क नाम का ही है। बात करने में हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ जाते हैं कि कभी कभी लगता है जैसे हम सालों से साथ हैं। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शुरू हुई थी बस एक साधारण सी बात से, लेकिन धीरे धीरे ऐसी उलझ गई कि रातों को नींद नहीं आती थी। सबसे पहले तो घर की हालत बताती हूँ। हमारा पुराना मकान है, 2 मंजिला, पीछे बड़ा सा आंगन। ऊपर की मंजिल पर अर्जुन जी और प्रीति दीदी का कमरा। मेरे माता पिता नीचे रहते हैं। सास माँ, अर्जुन जी की सास यानी मेरी माँ बहुत सख्त है। बोलियाँ तो कम, निगाहें तो बहुत तेज़। पापा ज़्यादातर खेत किसान के काम में लगे रहते हैं। अर्जुन जी शहर में नौकरी करते हैं। हफ्ते में 3-4 दिन घर आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो घर में एक अलग सी चहल पहल हो जाती है। मैं कॉलेज से शाम को लौटती हूँ तो देखती हूँ कि अर्जुन जी आंगन में कुर्सी डालकर चाय पी रहे हैं। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले होते, पसीने से भीगी हुई छाती थोड़ी दिखाई देती। मैं नज़रें झुका लेती, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुजली होती। सिमरन, आ गई बेटा। उनकी आवाज़ सुनकर मेरे पैर अपने आप रुक जाते। हाँ जीजा जी। मैं मुस्कुराकर अंदर चली जाती, लेकिन रसोई में माँ हमेशा ताना मारती। देखो प्रीति, तेरी बहन को जीजा जी के आने की खबर कैसे लग जाती है। प्रीति दीदी हंस कर कहती, माँ, सिमरन तो बचपन से ही अर्जुन से घुल मिल गई थी। एक शाम की बात है। बिजली तो थी, लेकिन मौसम गर्म था। अर्जुन जी छत पर अकेले बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैं पानी का ग्लास लेकर ऊपर गई। छत पर हल्की हवा चल रही थी। जीजा जी, पानी। मैंने ग्लास आगे बढ़ाया। उन्होंने ग्लास लिया, लेकिन नज़रें मेरे चेहरे पर टिक गईं। सिमरन, तू दिन प्रतिदिन और सुंदर होती जा रही है, प्रीति से भी ज़्यादा। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से एक गर्माहट फैल गई। आप भी तो रोज़ नया लगते हैं जीजा जी। दीदी को कितना भाग्य मिला है। वो हंसे, फिर अचानक गंभीर हो गए। भाग्य? कभी कभी लगता है सब कुछ बस एक खेल है। उस रात हम छत पर देर तक बैठे रहे। बातें शुरू हुई छोटी छोटी, फिर धीरे धीरे वो मेरे कॉलेज की, उनके ऑफिस की, घर की तनाव की। मैंने बताया कि माँ मुझे जल्दी शादी करने का प्रेशर दे रही हैं। अर्जुन जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, जो लड़का तुझे पाएगा वो बहुत खुशनसीब होगा। उस हाथ का स्पर्श सिर्फ 2 सेकंड का था, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। मन में बार बार एक आवाज़ गूंज रही थी, क्या हो अगर ये हाथ और कुछ देर। अगले कुछ हफ्तों में घर में एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अर्जुन जी जब घर आते तो मुझे, सिमरन, मेरी शर्ट प्रेस कर देना, या ये फाइल कहाँ रखी है, तुझे तो सब पता होता है, कहकर बुलाते। प्रीति दीदी को ऑफिस का काम होता, वो थक जाती। मैं फुर्सत में मदद कर देती। एक दिन शाम को अर्जुन जी का लैपटॉप खराब हो गया। वो बैठे बैठे गुस्सा कर रहे थे। मैं पास गई। देखूं? मैं उनके बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गई। स्क्रीन पर कुछ टेक्निकल चीज़ें थीं। मेरी जांघ उनकी जांघ से हल्की हल्की टच हो रही थी। दोनों ने नज़रअंदाज किया। मैंने लैपटॉप ठीक किया, मुझे थोड़ा आता है। उन्होंने मेरे बालों को पीछे किया जो चेहरे पर आ गए थे। उंगलियां मेरे गाल को छू गईं। थैंक यू सिमरन, तू है तो काम बन जाता है। उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। उस रात प्रीति दीदी ने मुझसे मजाक किया, तू तो अर्जुन की सेक्रेटरी बन गई है। मैं हंसी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन जी मुझे मैसेज करते, नींद नहीं आ रही? मैं जवाब देती। फिर चैटिंग शुरू, कभी कभी वॉइस नोट। उनकी भारी आवाज़ कान में सुनकर शरीर में करंट सा लगता। एक रात उन्होंने लिखा, सिमरन, कभी कभी लगता है तू मेरी ज़िंदगी में पहले से थी। प्रीति अच्छी है, लेकिन तेरे जैसी समझ किसी में नहीं। मैंने जवाब दिया, जीजा जी आप ऐसा मत कहिए, दीदी को पता चला तो? पता नहीं चलेगा, ये हमारा राज है। राज। ये शब्द सुनकर दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। एक अनोखा दिन याद है।
घर में कोई शादी का फंक्शन था पड़ोस में। पूरा घर गया। मैं और अर्जुन जी घर पर रुक गए क्योंकि उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी निकलना था। माँ ने मना किया था, लेकिन अर्जुन जी ने कहा, सिमरन है ना, सब संभाल लेगी। रात को हम दोनों छत पर बैठे थे। दूर कहीं बारात का शोर आ रहा था। अर्जुन जी ने अपनी शर्ट उतार दी गर्मी के मारे। उनकी छाती, पसीना, वो हल्की हल्की बाल। मैं नज़रें हटाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे अपनी शॉल ओढ़ा दी क्योंकि हवा ठंडी हो गई थी। शॉल में उनकी खुशबू थी। हमने पुरानी यादें सुनाई। कैसे मैं उनकी शादी में रोई थी, कैसे उन्होंने मुझे पहले दिन साली साहिबा कहा था। फिर अचानक उन्होंने पूछा, सिमरन, अगर मैं प्रीति से पहले तुझे मिला होता तो क्या होता? मेरा गला सूख गया। मैंने चुप रहकर सिर्फ उनकी आंखों में देखा। वो भी देखते रहे। उस पल में बहुत कुछ कहा गया बिना बोले, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। भूल जा, मैं पागल हो रहा हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में आई तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न छूना, न गले लगना, बस वो एक लंबी नज़र। फिर आया वो दिन जो सब कुछ बदल गया। प्रीति दीदी को प्रेगनेंसी हो गई थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन दीदी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा आराम की ज़रूरत है। अर्जुन जी ज़्यादा समय घर पर रहने लगे। एक दिन माँ बाजार गईं, पापा खेत गए, दीदी सो रही थी। अर्जुन जी मुझे बुलाकर बोले, सिमरन, मेरी पीठ में बहुत दर्द है, थोड़ा तेल लगा देना। मैं रुक गई। मन में तूफान था, लेकिन मैंने तेल लिया और उनके कमरे में गई। वो बेड पर पेट के बल लेटे थे, शर्ट ऊपर की हुई। मैंने तेल लगाना शुरू किया। मेरे हाथ उनकी पीठ पर घूम रहे थे। उनकी मांसपेशियां सख्त थीं। वो हल्की हल्की आहें भर रहे थे। सिमरन, तू जादू जानती है क्या? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मालिश करती रही। उस वक्त लगा कि अब कुछ हो जाएगा, लेकिन अर्जुन जी अचानक उठे, शर्ट पहनी और बोले, बस हो गया, थैंक यू। फिर वो बाहर चले गए। मैं वहाँ बैठी रह गई। आंसू आ गए, नाराज़गी भी थी, राहत भी। धीरे धीरे महीने बीतते गए। प्रीति दीदी का पेट बढ़ने लगा। अर्जुन जी का व्यवहार बदलने लगा। वो मुझे कम बुलाते, कम बातें करते। मैं उदास रहने लगी। माँ ने नोटिस किया तो कहा, सिमरन, तू भी अब शादी कर ले, तेरी बारी है। एक शाम अर्जुन जी ने मुझे अकेले में बुलाया, आंगन के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम में। सिमरन, मैंने बहुत सोचा है। जो हो रहा था वो गलत था। मैं प्रीति का पति हूँ, तू मेरी साली है। हम दोनों ने बहुत गलत सोचा, अब बस। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन जीजा जी, मैं आपको। उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, मैं जानता हूँ, लेकिन हम इसे नहीं होने देंगे। तू अच्छी लड़की है, मैं तुझे बर्बाद नहीं कर सकता। अब 3 महीने बाद प्रीति दीदी का डिलीवरी का टाइम आया। अस्पताल में सब तनाव में थे। बच्चा हुआ लड़का, लेकिन प्रीति दीदी की हालत गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ घंटे मुश्किल हैं। उस रात अस्पताल के वेटिंग एरिया में सिर्फ मैं और अर्जुन जी थे। माँ पापा घर पर बच्चे के पास गए थे। अर्जुन जी टूटे हुए से थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रो पड़े। सिमरन, अगर प्रीति को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने तुम दोनों के बीच में आकर सब खराब कर दिया। मैंने उनका सिर अपने कंधे पर रखा। इस बार कोई कामुकता नहीं थी, सिर्फ इंसानियत थी। मैंने उन्हें सहारा दिया। रात भर हम बैठे रहे, बातें की, पुरानी यादें, गलतियां, और ये भी कि हम दोनों ने भावनाओं को काबू में रखा था। सुबह प्रीति दीदी ठीक हो गई। घर लौटने के बाद सब बदल गया। अर्जुन जी अब मुझे छोटी कहकर पुकारते। मैं उन्हें सम्मान से जीजा जी कहती। कोई राजा नहीं, कोई छुपी हुई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये था, मेरी शादी तय हो गई। लड़का अच्छा था, शहर में नौकरी करता था। शादी से पहले अर्जुन जी मुझे आखिरी बार अकेले मिले। उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक डायरी। इसमें वो सब लिखा है जो मैं तुझे कभी नहीं कह पाया, लेकिन अब पढ़ना मत, बस रख लेना। याद रखना कि तुम मेरी जिंदगी की अच्छी याद हो, गलत नहीं। शादी के दिन जब मैं विदा हो रही थी, अर्जुन जी ने आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। प्रीति दीदी ने मुझे गले लगाया। माँ ने कहा, अब तू सुखी रह, आज मैं अपनी नई जिंदगी में हूँ। लेकिन वो पुरानी यादें कभी कभी आ जाती हैं। पर हमने न छुआ, न गले लगे, न कुछ और।
सिर्फ दिल की गहराई तक की बातें हुईं जो कभी कभी इंसान को हिला देती हैं। ये कहानी सम्मान, संघर्ष और सही फैसले की है। मैंने सिमरन के रूप में वो सब सहा, रोया, मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया अध्याय शुरू होता है।